ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई बहुत जल्द सुपुर्दे खाक कर दिए जाएंगे। रस्में निभाई जा रही हैं और लाखों संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें मिडिल ईस्ट के देशों से आने वाले वो प्रतिनिधि भी शामिल हैं जिनके मुंह से अमेरिका और इजराइल के हमलों और अली खामेनेई की हत्या के बाद भी विरोध का एक शब्द नहीं फूटा। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ईरान ने इस मौके पर उनकी ऐसी खातिरदारी की कि अपने अपने देशों को लौटकर वे भी क्या याद करेंगे। क्या किसी अंतिम संस्कार से पूरी दुनिया को राजनीतिक संदेश दिया जा सकता है? क्या किसी जनाजे में पढ़ी जाने वाली कुरान की आयतें सिर्फ धार्मिक रस्म होती है या फिर उसके जरिए दुश्मन और दोस्त दोनों को संकेत भेजे जा सकते हैं? और अगर ऐसा हो तो क्या तेहरान में वही हुआ है जब खाड़ी के अलग अलग देशों के प्रतिनिधिमंडल खामेनेई को श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो हर देश के सामने अलग अलग कुरान की आयतें पढ़वाई गई। किसी देश के सामने बद्र की लड़ाई से जुड़ी आयतें, किसी के सामने बलिदान से जुड़ी आयतें, किसी के सामने धैर्य और संघर्ष से जुड़ी आयतें, तो किसी देश के प्रतिनिधि के सामने वादे निभाने का संदेश देने वाली आयतें पढ़वाई गई। लेकिन क्या यह सिर्फ धार्मिक संयोग था या फिर ईरान ने दुनिया के सामने बिना एक शब्द बोले अपनी पूरी विदेश नीति पढ़कर सुना दी? नवभारत टाइम्स की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे इस पूरे घटनाक्रम की परत दर परत कहानी। वीडियो आखिर तक देखिए क्योंकि आखिरी हिस्सा शायद आपकी पूरी सोच बदल कर रख सकता है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्में चल रही हैं। तेहरान में हजारों लोग सड़कों पर उमड़े जबकि कई देशों के प्रतिनिधिमंडल श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं लग रहा बल्कि ऐसा कार्यक्रम बन गया है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन इस अंतिम संस्कार की सबसे ज्यादा चर्चा किसी भाषण या किसी राजनीतिक बयान की नहीं हो रही। चर्चा कुरान की उन अलग अलग आयतों की हो रही है जिन्हें अलग अलग विदेशी डेलीगेशन के सामने पढ़कर सुनाया गया। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने हर विदेशी डेलीगेशन के लिए अलग अलग आयतों का चयन किया और जिस दौरान ये अपनी श्रद्धांजलि दे रहे थे उन्हें वे खास तौर से चुनी गई आयतों को जानबूझकर सुनाया गया और उन्हें कोई खास संदेश देने की भी कोशिश हुई। सबसे ज्यादा चर्चा सऊदी अरब के प्रतिनिधिमंडल को लेकर हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब सऊदी प्रतिनिधिमंडल श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचा तब कुरान की ऐसी आयत पढ़ी गई जिसमें बद्र की लड़ाई का जिक्र है। बद्र की जंग इस्लामी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में मानी जाती है। दुनिया के कुछ बुद्धिजीवी इसे प्रतीकात्मक राजनीतिक संदेश के रूप में देख रहे हैं। वहीं तुर्की, कतर, लेबनान, हमास, हिजबुल्लाह और यमन के हूती प्रतिनिधियों को लेकर भी ऐसी ही चर्चाएं सामने आई। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अलग अलग प्रतिनिधियों की मौजूदगी में अलग अलग विषयों वाली आयतों को पढ़ा गया। तुर्की के डेलीगेशन को एक ऐसी आयत सुनाई गई जो लड़ने वालों को बैठे रहने वालों से श्रेष्ठ बताती है। लेबनान सरकार को आयत सुनाई गई जिसमें लोगों से बलिदान देने का अनुरोध किए जाने पर भी इनकार करने की बात कही गई है। लेबनानी गुट हिजबुल्लाह को एक आयत के जरिए बताया गया कि कमजोर मत पड़ो और शोक मत करो क्योंकि तुम श्रेष्ठ हो। फिलिस्तीन के हमास प्रतिनिधियों को वो आयत सुनाई गई जो कहती है कि अल्लाह वादा पूरा करने वालों का सम्मान करता है। इसके लिए कुछ मर चुके हैं और कुछ प्रतीक्षा कर रहे हैं। यमन के हूती प्रतिनिधियों को एक ऐसी आयत सुनाई गई जो बिना कमजोर पड़े लड़ने वाले विश्वासियों की प्रशंसा करती है। कतर को क्षमा और ईश्वरीय कृपा की आयत सुनाई गई जिसे उसकी मध्यस्थता की भूमिका के प्रति सम्मान के रूप में देखा गया। यही वजह है कि यह मामला केवल धार्मिक नहीं बल्कि कूटनीतिक बहस का विषय बन गया है। मिडिल ईस्ट की राजनीति में प्रतीकों, धार्मिक संदर्भों और सार्वजनिक आयोजनों का महत्व हमेशा से रहा है। कई बार बिना किसी औपचारिक बयान के भी संकेत देने की कोशिशें की जाती रही हैं। इसलिए इस आयोजन को लेकर भी अलग अलग तरह की व्याख्याएं सामने आ रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में कुरान की आयतों के जरिए कोई राजनीतिक संदेश दिया गया? इसे लेकर दुनिया भर के बुद्धिजीवियों की राय बटी हुई है क्योंकि ईरान की ओर से इस पर आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन इतना जरूर है कि अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों के सामने पढ़ी गई अलग अलग आयतें जो है सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकती।
क्योंकि उन सभी देशों के प्रतिनिधियों के सामने पढ़ी गई आयतों से ईरान के साथ उन देशों के कैसे संबंध हैं उसका संकेत साफ मालूम पड़ रहा था। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम ने मिडिल ईस्ट की राजनीति, कूटनीति और धार्मिक प्रतीकों के उपयोग पर एक नई बहस शुरू कर दी है। आज जब दुनिया ईरान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर और क्षेत्रीय संगठनों के बदलते रिश्तों को करीब से देख रही है, तब तेहरान का यह आयोजन केवल एक अंतिम संस्कार नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण क्षण भी बन गया है। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से भी। आपको क्या लगता है, क्या धार्मिक आयोजनों के दौरान इस्तेमाल की गई खास आयतों को किसी राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जाना चाहिए? और क्या ईरान ने इस आयोजन के जरिए जानबूझकर अपनी क्षेत्रीय कूटनीति का प्रदर्शन किया है? और अलग अलग देशों से वो क्या उम्मीद रखता है, उसे आयतों के जरिए उन तक पहुंचाने की कोशिश की है? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ना रहें किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स। या हुसैन।